नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि हम पढ़ रहे हैं भारतीय इतिहास, और भारतीय इतिहास के अंदर अपना टॉपिक चल रहा है गुप्त काल। और गुप्त काल के 5 पार्ट हैं, हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो आप जा करके देख सकते हो। ये इसका नेक्स्ट छठा पार्ट है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप अशोका हिंदुस्तानी चैनल को ही क्यों देखो, क्योंकि मैं बहुत तैयारी करता था। उस समय बहुत सारे यूट्यूब पर सर्च करता था वीडियो, तो क्या है, ज़्यादा यानी टॉपिक से हट करके ज़्यादा बात करते रहते हैं, टाइम वेस्ट ज़्यादा करते रहते हैं। और जो प्रतियोगी तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए टाइम बहुत ही कम होता है, इसलिए मैं कम से कम बात करने की कोशिश करता हूं और पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूं। परंतु आप याद रखो कि यहाँ आप इतिहास पढ़ लेते हो तो ये कन्फर्म है, आपको कोई संदेह नहीं रखना चाहिए कि इसके बाद कोई भी परीक्षा हो चाहे उससे बाहर प्रश्न जाने वाला नहीं है। जाएगा ना तो भी वो मेरिट को प्रभावित नहीं करेगा। यानी आप किसी भी एग्ज़ाम को आराम से फाइट कर सकते हो, आराम से कोई भी पेपर को सोल्व कर सकते हो, यदि आप एक बार मेरे पढ़ाए गए ये जो YouTube वीडियो है ना उनको ठीक से आप समझ लेते हो, एक दो बार देख लेते हो, याद कर लेते हो ना। तो याद करना ज़रूरी है और हम याद करवाते हुए चलते हैं, तो बार बार देख लेना, आपको याद हो जाएगा। तो अभी बिना कुछ देरी किए हुए शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक दशा। क्या पढ़ेंगे? धार्मिक दशा। और गुप्त काल ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान काल माना जाता है। याद रखना कि ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान कब हुआ? हिंदू धर्म का मान लो, ब्राह्मण धर्म का मान लो, कब? गुप्त काल में। हिंदू धर्म के पुनरुत्थान की प्रक्रिया गुप्त साम्राज्य की स्थापना से पूर्व आरंभ हो गई थी। यानी जब गुप्त साम्राज्य की, ये गुप्त साम्राज्य से पहले ही थोड़ी बहुत शुरुआतें हो गई थी। गुप्त काल में यह विकास चरम सीमा पर पहुंच गया। मंदिरों में मूर्ति पूजा का विकास गुप्त काल से हुआ। यानी इससे पहले गुप्त काल से पहले मंदिरों में मूर्ति पूजा नहीं होती थी। तो मूर्ति पूजा का प्रारंभ किससे हुआ? गुप्त काल से। हिंदू धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय विकसित हो गए इसमें गुप्त काल में। एक तो वैष्णव संप्रदाय, एक शैव संप्रदाय। समझ रहे हो ना? वैष्णव और शैव कब आए? गुप्त काल में। गुप्त शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, और जो गुप्त शासक थे वो किसको मानते थे? वैष्णव धर्म को। गुप्त सम्राटों ने सिक्कों पर अपने नाम के साथ परम भागवत विशेषण का प्रयोग किया। यह भी आपको याद रखना है, परम भागवत विशेषण का प्रयोग गुप्त शासकों ने किया। गाजीपुर जिले के भीतरी स्थान से प्राप्त चंद्रगुप्त द्वितीय तथा समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा अंकित है। याद रह जाएगा। गाजीपुर जिले का तो क्या है? भीतरी स्थान से क्या मिला है? चंद्रगुप्त द्वितीय का। और समुद्रगुप्त के सिक्कों पर, यानी चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय हो, समुद्रगुप्त हो, के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा है। किसकी प्रतिमा है? विष्णु के वाहन गरुड़ की प्रतिमा, जिसे पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म को मानते थे। गुप्त सम्राटों पर लक्ष्मी का चित्र विष्णु की पत्नी के रूप में अप्रिय रूप में अंकित है। यानी गुप्त सिक्कों में क्या मिलता है? लक्ष्मी का चित्र मिलता है, और वो विष्णु की पत्नी के रूप में मिलता है। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख तथा बुद्धगुप्त का एर्ण स्तंभ लेख विष्णु की स्तुति से प्रारंभ होते हैं। चाहे वो स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख हो, इसमें आपको क्या फायदा होगा? ऐसे बोलता हूँ ना, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, तो जूनागढ़ अभिलेख किसके टाइम का है? स्कंदगुप्त का। और बुद्धगुप्त का कौन सा? एर्ण स्तंभ लेख। और इसमें क्या मिलती है? विष्णु की स्तुति से यह प्रारंभ होते हैं। ये अभिलेख किससे प्रारंभ होते हैं? विष्णु की स्तुति से। भगवत गीता में अवतारवाद का उपदेश भी गुप्त है। विष्णु के 10 अवतार इस प्रकार है, ये भी यहाँ पर बताए गए हैं। विष्णु के 10 अवतार क्या? पहला है मत्स्य अवतार, फिर है कुरम अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध और कल्कि अवतार। और इनके बारे में डिटेल मैंने पहले पढ़ा रखा है, आप जा कर के देख सकते हो उस वीडियो को भी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के मंत्री वीरसेन ने उदयगिरी में एक शिव मंदिर बनवाया था। कालिदास के कुमार संभव काव्य में कुमार तथा स्कंद के जन्म का वर्णन है। तो कालिदास का क्या है? कुमार संभव काव्य, उसमें कुमार और स्कंद के जन्म का वर्णन है। कालिदास की रचनाओं में गोकर्ण के शिव, काशी के विश्वनाथ, उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग के संकेत मिलते हैं। कालिदास की रचनाओं में ये जानकारी मिलती है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर और बुमरा का शिव मंदिर भी गुप्त काल के हैं।
चाहे वो नचना कुठार का पार्वती मंदिर हो और भुमरा या नागौद का शिव मंदिर हो, गुप्त काल के हैं। चीनी यात्री हेनसांग की शिव की पत्नी दुर्गा के सम्मुख बलि दी जाने वाली थी। यानी जो चीनी यात्री आया था हेनसांग, उसकी बलि दे रहे थे। कौन दे रहे थे? लोग बलि दे रहे थे, शिव की पत्नी दुर्गा के सम्मुख दे रहे थे, किंतु अचानक आए तूफान की वजह से वह बच गया। ये जानकारी हेनसांग ने बताई है। कुमारगुप्त प्रथम के मंत्री पृथ्वीसेन ने शिव के मंदिर का दान में दिया था। तो इससे ये पता चलता है कि शिव और विष्णु की कितनी मान्यता थी। हरिहर की मूर्ति, विष्णु के स्थान पर शिव की मूर्ति, विष्णु के साथ शिव की मूर्ति का निर्माण गुप्त काल में शुरू हुआ। हरिहर की मूर्ति किसे कहते हैं? हरिहर की मूर्ति, विष्णु के साथ शिव की मूर्ति होते हैं, उसको हरिहर की मूर्ति कहते हैं, और ये गुप्त काल में शुरू हुआ। कुमारगुप्त के मंदसौर शिलालेख से सूर्य की उपासना की जानकारी मिलती है। तो मंदसौर शिलालेख किसका? कुमारगुप्त का। किसकी जानकारी मिलती है? सूर्य उपासना की जानकारी किससे मिलती है? मंदसौर शिलालेख से। स्कंदगुप्त का इंदौर ताम्रपत्र लेख सूर्य पूजा से प्रारंभ होता है। इंदौर का ताम्रपत्र लेख किसका? स्कंदगुप्त का। किससे प्रारंभ होता है? सूर्य पूजा से। इससे पता चलता है कि देव विष्णु नामक ब्राह्मण ने इंद्रपुर, इंदौर के तेलियों की श्रेणी के पास पूंजी जमा कराई, जिससे सूर्य मंदिर में दीपक जलाया जाता था। देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि देवगढ़ कहाँ पर है? झांसी में का दशावतार मंदिर गुप्त काल में वैष्णव धर्म का महत्वपूर्ण उदाहरण है। यानी वैष्णव धर्म का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यह मंदिर पंचायतन श्रेणी का है। यानी कौन सी शैली में बना है? तो पंचायतन शैली में बना है। इसमें विष्णु को शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। पहले इसका नाम केशवपुर था। यह याद रखना भी आपको जरूरी है कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर पंचायतन शैली में है, और वे इसमें क्या है कि विष्णु को शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दिखाया गया है। गुप्त काल में नारायण, शंकरषण, लक्ष्मी जैसे वैदिक देवताओं को वैष्णव धर्म का अभिन्न अंग बना लिया गया। अब आगे है शैव धर्म। गुप्त शासकों की धार्मिक सहिष्णुता से शैव धर्म का प्रचार हुआ। शिव पार्वती की संयुक्त मूर्तियां इसी काल में बननी हुई। यानी शिव और पार्वती की दोनों की एक साथ मूर्तियां गुप्त काल में शुरू हुई है। गुप्त काल में 6ठी शताब्दी तक ब्राह्मण, विष्णु, महेश की त्रिमूर्ति की पूजा प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति की पूजा कब प्रारंभ हुई? गुप्त काल में ही। शैव धर्म के 4 संप्रदाय भी गुप्त काल में विकसित हुए हैं। जो शैव धर्म के अपन 4 संप्रदाय पढ़ते हैं ना, वो गुप्त काल में शुरू हुए। कौन कौन से? शैव संप्रदाय, पाशुपत संप्रदाय, कापालिक और कालामुख। ये शैव धर्म के 4 संप्रदाय गुप्त काल की देन है। स्कंदगुप्त ने बैल की आकृति के सिक्के चलाए, जो शैव धर्म में उसकी आस्था दर्शाते हैं। नंदी है ना, बैल, तो स्कंदगुप्त के बैल की आकृति के सिक्के शैव धर्म की ओर आस्था प्रकट करते हैं। कुमारगुप्त के सिक्कों पर मयूर पर आरूढ़ कार्तिकेय की प्रतिमा भी मिली है। अर्धनारीश्वर के रूप में शक्ति और शिव दोनों संप्रदायों का एकीकरण हुआ। भगवान शिव के एक मुखी और चतुर्मुखी लिंग का निर्माण सर्वप्रथम गुप्त काल में ही हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय कालीन मथुरा स्तंभ लेख में आर्योदित आचार्य नामक पाशुपात मतानुयायी का उल्लेख मिलता है, जिसने 2 शिवलिंगों की स्थापना करवाई थी। इस लेख में भगवान कुशिक का उल्लेख है, जिन्हें लकुलिस का शिष्य माना जाता है। अब है बौद्ध धर्म। फायान के अनुसार गुप्त काल में कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब बौद्ध धर्म के केंद्र थे। तो गुप्त काल में बौद्ध धर्म के केंद्र थे कश्मीर, अफगानिस्तान और पंजाब, यानी उत्तरी साइड है ना भारत की वो। गुप्त शासक कुमारगुप्त के काल में नालंदा के बौद्ध विहार की स्थापना हुई थी। तो नालंदा के बौद्ध विहार की स्थापना किसके काल में हुई? कुमारगुप्त के। हेनसांग के अनुसार इसे 100 गाँव का राजस्व प्राप्त होता था। बौद्ध विहार को, जो नालंदा का बौद्ध विहार है, उसको 100 गाँव का राजस्व प्राप्त होता था। गुप्त काल में महायान संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ भाई। महायान के अंतर्गत माध्यमिक और योगाचार जैसे संप्रदायों का प्रादुर्भाव हो गया। यानी महायान भी 2 शाखा है, माध्यमिक और योगाचार। आर्य देव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ, दिड़ंगनाग गुप्त काल में महायान शाखा के बौद्ध आचार्य थे। तो गुप्त काल में महायान शाखा के बौद्ध आचार्य कौन कौन थे? आर्य देव, असंग, वसुबंधु, मैत्रेयनाथ, दिड़ंगनाग। दिड़ंगनाग को तरक पुंगव की उपाधि भी मिली थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने आम्र कादरव नामक एक बौद्ध को उच्च पद दिया। उसने काकना दरबार सांची के महाविहार को 25 दिनार दान में दी थी। सांची लेख से यह जानकारी मिलती है। वैशाली, श्रावस्ती, कपिलवस्तु,
गुप्त युग में बौद्ध धर्म के समर्थ केंद्र नहीं रहे। फायान ने कपिल वस्तु, श्रावस्ती, कुशीनगर को उजड़ी अवस्था में पाया है। क्या है, बौद्ध धर्म के समर्थ केंद्र ये नहीं रहे भाई गुप्त काल में। कौन से जो पहले थे ना, वैशाली, श्रावस्ती और कपिल वस्तु, ये तो गुप्त काल में उजड़ी अवस्था में पाए हैं। तो इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मर्ग शिखावन के पास चीनी तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर बनवाया था। इत्सिंग के अनुसार श्रीगुप्त ने मर्ग शिखावन के पास चीनी तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर बनवाया था। किसने? इत्सिंग। ये बताता है श्रीगुप्त ने मर्ग शिखावन के पास। इत्सिंग ने श्रीगुप्त का नाम चेलिकेतो बताया है। इत्सिंग क्या कहता है? श्रीगुप्त का क्या नाम बताता है? चेलिकेतो बताता है। नालंदा का दूसरा नाम मर्ग शिखावन था। नालंदा का दूसरा नाम मर्ग शिखावन था। याद रखना भी कि आपको पहले ये जानकारी नहीं है तो नालंदा का दूसरा नाम क्या? मर्ग शिखावन। और नालंदा के पास में चीनी तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर बनवाया था। किसने? श्रीगुप्त ने। ये बात कौन बताता है? इत्सिंग बताता है। अब आगे है जैन धर्म। फायान ने जैन धर्म का उल्लेख नहीं किया है, परंतु गुप्त काल में यह व्यापारियों में प्रचलित था। व्यापारी किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। उत्तर भारत में जैन धर्म को राजकीय परिसर नहीं मिला, किंतु दक्षिण के कदम एवं गंग राजाओं ने इसे आश्रय प्रदान किया। यानी राजा इस धर्म को संरक्षण नहीं देते थे। कौन से धर्म को? जैन धर्म को। कौन किस साइड में? उत्तरी भारत में। तो दक्षिण भारत के कदम और गंग राजाओं ने इसे आश्रय दिया था। ये याद रखना, कदम और गंग राजाओं ने जैन धर्म को आश्रय प्रदान किया था। मथुरा है, वल्लभी है, श्वेतांबर जैन धर्म के अंदर थे। यानी दिगंबर और श्वेतांबर होते हैं ना, श्वेत अंबर है ना, वो तो मथुरा और वल्लभी इनके मुख्य केंद्र थे। 513 ईस्वी में वल्लभी में जैन सभा हुई। वल्लभी सभा का सभापति जैन आचार्य देववर्दी गणी शर्मा शर्मणे था। बंगाल में पुंडरवर्धन दिगंबर संप्रदाय का केंद्र था। दिगंबर संप्रदाय का केंद्र क्या था बंगाल में? पुंडरवर्धन दिगंबर संप्रदाय। काउम लेख के अनुसार स्कंदगुप्त के काल में मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। मुनि सर्वनंदी ने 458 ईस्वी में लोक विभंग नामक ग्रंथ लिखा था। लोक विभंग किसने लिखा? मुनि सर्वनंदी ने। आचार्य सिद्ध सेन ने न्यायवार्ता की रचना की। तो न्यायवार्ता किसकी है? सिद्ध सेन की, जिससे जैन दर्शन व न्याय दर्शन के विकास में योगदान मिलता है। मुनि सर्वनंदी का तो है लोक विभंग और आचार्य सिद्ध सेन का है न्यायवार्ता। इसे जैन दर्शन और न्याय दर्शन के विकास में योगदान मिला था। मगध से लेकर कलिंग, मथुरा, उदयगिरी, तमिलनाडु तक जैन धर्म का प्रचार था, परंतु मगध अब इसका केंद्र नहीं था। गुप्त काल में ही देवनंदी नामक एक जैन आचार्य ने स्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ लिखा था। तो स्वार्थ सिद्धि किसका है? देवनंदी। किसका? देवनंदी का। देवनंदी ने प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ जैनेन्द्र व्याकरण भी लिखा। तो जैनेन्द्र व्याकरण हो या स्वार्थ सिद्धि हो, दोनों किसके हैं? देवनंदी के। जैनेन्द्र व्याकरण और स्वार्थ सिद्धि किसके? देवनंदी के। अब है गुप्त काल का साहित्य, कला और साहित्य। तो कला और साहित्य के विकास की दृष्टि से भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग है गुप्त काल है। वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल है। वास्तुकला, गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ था। मंदिर निर्माण का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। इसमें क्या है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो झांसी है ना, वो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का पहला उदाहरण है ये। यानी शिखर बनाते हैं ना मंदिर के ऊपर, ये कब बनाना शुरू हुआ? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो पहला भारतीय मंदिर है जिस शिखर युक्त है। यानी शिखर जिसके ऊपर बनाया गया पहला मंदिर कौन सा? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखना जरूरी है, याद कर लो इसको। शिखर युक्त मंदिर का निर्माण गुप्त युग की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शिखर युक्त मंदिर बनने लगे थे गुप्त काल में। गुप्त काल में मंदिर निर्माण में छोटी ईंटों व पत्थरों का प्रयोग हुआ। भीतरगांव कानपुर का मंदिर ईंटों से निर्मित है। यानी पहला ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? भीतरगांव का कानपुर का मंदिर है। और पहला शिखर युक्त मंदिर कौन सा है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। पहला ईंटों से निर्मित मंदिर कौन सा है? कानपुर का भीतरगांव मंदिर है। वर्गाकार चबूतरे पर बना है। इसके शिखर में भारत में सर्वप्रथम मेहराबों का प्रयोग किया गया। ये भी याद रखना, सबसे पहले ईंटों का प्रयोग भी और सबसे पहले मेहराबों का प्रयोग भी किस में किया गया? भीतरगांव का कानपुर मंदिर।
गुप्त काल में ब्राह्मण एवं बौद्ध गुहा मंदिरों का निर्माण हुआ। उदयगिरी विदिशा में ब्राह्मण गुहा मंदिर का निर्माण हुआ। इसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सेनापति वीरसेन ने कराया था। तो जो उदयगिरी या विदिशा है में ब्राह्मण गुहा मंदिर का निर्माण हुआ था, किसने करवाया था? वीरसेन ने कराया। उदयगिरी के गुहा मंदिर में विष्णु के वराह अवतार की विशाल मूर्ति स्थापित की गई। वराह अवतार को समुद्र से पृथ्वी तक उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। गुप्तकालीन मूर्तिकारों ने मथुरा शैली से प्रभावित होकर मूर्तियां बनाई है। मथुरा शैली का प्रयोग किया। गंगा यमुना की मूर्ति गुप्त काल की देन है। गंगा यमुना की वो मूर्ति बनी थी कब? गुप्त काल में। वराह की वास्तविक आकार की मूर्ति एरण से प्राप्त हुई, जिसका निर्माण धन्य विष्णु ने किया। गुप्त मूर्तिकला का सर्वोत्तम उदाहरण सारनाथ की मूर्तियां हैं। गुप्त काल में मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र थे। मूर्तिकला के 3 प्रमुख केंद्र कौन थे? मथुरा था, सारनाथ था और पाटलिपुत्र था। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र गुप्त काल में मूर्तिकला के उदाहरण है भाई। सुल्तानगंज से बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची तांबे की प्रतिमा मिली है। सुल्तानगंज से बुद्ध की 7.5 फीट ऊंची तांबे की प्रतिमा मिली है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर में विष्णु की मूर्ति, उदयगिरी के वराह अवतार की मूर्ति और सूर्य की काशी व कौशाम्बी से मिली मूर्तियां गुप्त काल की मूर्तिकला की परिपक्वता को दर्शाती है। ये मूर्तियां बताती है कि गुप्त काल में मूर्तिकला का कितना विकास हुआ। सारनाथ से बैठे बुद्ध की मूर्ति और मथुरा से खड़े बुद्ध की मूर्ति मिली है। सारनाथ से तो बैठे बुद्ध की मूर्ति और मथुरा से खड़े बुद्ध की मूर्ति मिली है। अजंता की गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल की है। अजंता में जो गुफाएं हैं ना, उनमें 16, 17 और 19 गुप्त काल की है। याद रह जाएगा 16, 17 और 19। बाघ की गुफाएं भी गुप्त काल की गुफा स्थापत्य का उदाहरण है। जो बाघ की गुफाएं हैं वो भी गुप्त काल की स्थापत्य का उदाहरण है। अजंता व बाघ की गुफाओं में बने चित्र गुप्तकालीन चित्रकला की प्रगति को दर्शाते हैं। अब अजंता की गुफाओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। अनिष्ठा गांव गुफाओं से 2 मील दूर है। अनिष्ठा गांव है वो गांव, ये इसके पास में, इसी गांव के नाम पर इन गुफाओं का नाम अजंता पड़ा। अजंता गुफाओं की खोज 1819 में मद्रास के रेजिमेंट के एक सैनिक ने की थी। अजंता गुफाओं की खोज किसने की? मद्रास रेजिडेंट के एक सैनिक ने की थी। कब की अजंता गुफाओं की खोज? 1819 ईस्वी में। अजंता में कुल 29 गुफाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना भी आपको कि कितनी गुफाएं? 29 गुफाएं। इन गुफाओं में 9, 10, 19 और 26 नंबर की गुफाएं चैत्य गुफाएं हैं और शेष 25 गुफाएं क्या है? विहार है, यानी रहने का स्थान है। विहार का मतलब क्या? रहने का स्थान है। और 9, 10 और 19 क्या है? चैत्य है। गुफा संख्या 13 सबसे प्राचीन है। तो इन गुफाओं में सबसे प्राचीन कौन सी? 13 है। 8वीं व 13वीं गुफा तक की 6 गुफाएं हीनयान संप्रदाय की है। 8 से 13 तक की गुफाएं किस संप्रदाय की है? हीनयान संप्रदाय की। और 17वीं गुफा में सबसे अधिक चित्र है। सबसे ज़्यादा चित्र कौन सी गुफा में है? 17 नंबर में। पहले 16वीं गुफा में सर्वाधिक चित्र थे, पर अधिकांश क्या हो गए? नष्ट हो गए हैं। 9वीं और 10वीं गुफा के चित्र सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन चित्र 9वीं 10वीं के हैं। ये चित्र प्रथम शताब्दी ईस्वी के समय सातवाहन शासकों के संरक्षण में बनाए गए थे। अब गुफा संख्या 16, 17 गुप्त काल की है। इन गुफाओं को वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने बनवाया था। तो वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत तो कौन था? व्याघ्रदेव, जिसने गुफा संख्या 16 और 17 का निर्माण करवाया था। गुफा संख्या 1, 2 चित्र 6वीं 7वीं शताब्दी के वातापी के चालुक्यों के काल में बने हैं। 1 और 2 में 6वीं 7वीं शताब्दी में बने हैं। गुफा संख्या 1 और 2 और गुफा संख्या 1, 2 के चित्र 6वीं 7वीं शताब्दी के चालुक्य काल में बने हैं। अब है चित्रों के विषय, गुफा और गुफा नंबर। यानी बैठी स्त्री का चित्र है ना, वो कौन सी गुफा में है? 9 नंबर गुफा में बैठी स्त्री का चित्र। पुजारियों के दल का स्तूप की ओर जाते चित्र, यानी पुजारी है वो एक दल के रूप में स्तूप की ओर जा रहे हैं, ये चित्र भी 9वीं गुफा में है। जातक कथाओं के चित्र भी ये गुफा संख्या 10 में है। जो जातक कथाएं हैं उनका चित्र 10 में है। स्त्रियों से घिरे राजा के जुलूस का चित्र ये गुफा संख्या 10 में है। उपदेश सुनते भक्तगण ये गुफा संख्या 16 में है। गौतम बुद्ध के वैराग्य उत्पन्न होने के 4 दृश्य ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी गुफा संख्या 16 में है।
तो वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दस्य है ना, ये गुफा संख्या 16 में है। मरती हुई राजकुमारी, ये गुफा संख्या 16 में है। यानी एक राजकुमारी क्या है, मृत्युशैया के नज़दीक है, उसके पास में उसकी सहेली खड़ी है, वो साथ में हंस रही है और साथ में रो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सुंदर है वो राजकुमारी, वो मृत्युशैया पर है। दूसरी राजकुमारी जो उससे कम सुंदर है वो उसके पास खड़ी है। जो राजकुमारी उसके पास खड़ी है वो ये सोच रही है कि यदि ये मर जाती है तो मैं सबसे सुंदर हो जाऊंगी, तब वो खुश है। और वो उसकी सहेली है वो मर रही है, इसलिए वो दुखी है। तो ऐसा चित्र है मरती हुई राजकुमारी का चित्र ये गुफा संख्या 16 में है। यह 16वीं गुफा का सबसे प्रसिद्ध चित्र है, सबसे इम्पोर्टेंट चित्र है ये मरती हुई राजकुमारी गुफा संख्या 16 का। महाहंस जातक कथा का चित्र जिसमें राजा श्रवण हंस से कथा सुन रहा है, ये गुफा संख्या 17 में मिलता है। श्रवण हंस की कथा 17 में। राहुल समर्पण का चित्र, बुद्ध का गृह त्याग का चित्र गुफा संख्या 17 में है, गृह त्याग का चित्र। मार विजय का चित्र प्रथम में है। चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की सभा में आए फारसी नरेश खुसरो परवेश द्वितीय के दूत के स्वागत का दृश्य है, ये भी प्रथम में ही है। पुलकेशिन द्वितीय की सभा में आए फारसी नरेश, कौन आया था? खुसरो परवेश द्वितीय, और उसके दूत का स्वागत का दृश्य है, प्रथम में है। बोधिस्तव, यानी आप पुलकेशिन द्वितीय नाम याद रख लेना और खुसरो याद रख लेना, ये प्रथम में मिलता है। बोधिस्तव, पद्मवाणी और वज्रपाणी के चित्र भी प्रथम में है। सांडों की लड़ाई ये भी प्रथम में है। और विदुर पंडित जातक का चित्र ये द्वितीय में है। बुद्ध के जन्म है वो द्वितीय में मिलता है। माया का सौपन, इसका चित्र भी द्वितीय में मिलता है। और झूला झूलती राजकुमारी ये भी द्वितीय में मिलता है। अजंता की गुफाओं में 3 तरह के चित्र मिलते हैं। अजंता की गुफाओं में कितने चित्र मिलते हैं? 3 चित्र मिलते हैं, आलेखन, वर्णन और अलंकरण। आलेखन, वर्णन और अलंकरण। चित्र निर्माण में टेम्पोरा और फ्रेस्को विधि का प्रयोग किया गया। बाघ के चित्रों का विषय लौकिक जीवन से संबंधित था, जबकि अजंता के चित्रों का विषय धार्मिक था। बाघ के चित्रों का विषय क्या था? लौकिक जीवन से, यानी साधारण सामान्य जीवन से संबंधित था बाघ की गुफाओं का चित्र का। जबकि अजंता के चित्र क्या है? विषय क्या है? धार्मिक है। विषय क्या है इनका अजंता का? धार्मिक। एलोरा औरंगाबाद से भी 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच की 34 शैलकृत गुफाएं मिली है, एलोरा से भी। तो अजंता हो एलोरा हो, दोनों कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। इनमें 1 से 12 तक बौद्ध है और 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। तो इसमें अलग अलग है, 34 शैलकृत गुफाएं हैं। 1 से 12 तक तो बौद्ध है और 13 से 29 तक है हिंदू है और 30 से 34 तक जैन गुफाएं है। और पुराण आगे बढ़ते हैं हम साहित्य के बारे में। गुप्तकालीन क्या है? साहित्य। पुराणों का जो रूप अब प्राप्त होता है उसकी रचना गुप्त काल में हुई। रामायण व महाभारत को अंतिम रूप भी गुप्त काल में दिया गया। इस काल में अनेक स्मृतियों व सूत्रों पर भाष्य लिखे गए, जैसे नारद है, कात्यायन है, पराशर है। बृहस्पति स्मृतियों की रचना गुप्त काल में हुई। यानी ये नारद स्मृति हो, कात्यायन स्मृति हो या पराशर स्मृति या बृहस्पति स्मृति गुप्त काल में। नारद व बृहस्पति स्मृति मुख्य रूप से कानून के बारे में है, यानी दोनों कानून के बारे में है, नारद और बृहस्पति। जबकि कात्यायन स्मृति मुख्य रूप से आर्थिक विषयों के बारे में है। कात्यायन की जो स्मृति किस पर है? आर्थिक विषयों के। गुप्त काल में संस्कृत के महान विद्वान कालिदास हुए। कालिदास ने 4 काव्य और 3 नाटकों की रचना की है। तो कालिदास किसके टाइम पीरियड के हैं? गुप्त काल के। कालिदास रचिता है ऋतुसंहार, मेघदूत खंड काव्य हैं। यानी कालिदास के 2 खंड काव्य हैं, ऋतुसंहार और मेघदूत। कुमार संभव है, रघुवंश, ये महाकाव्य है। तो कालिदास के 2 महाकाव्य हैं, कौन कौन से? कुमार संभव और रघुवंश। कालिदास के 3 नाटक हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम। कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो कालिदास के 2 तो खंड काव्य हैं, ऋतुसंहार, मेघदूत। 2 महाकाव्य है, कुमार संभव और रघुवंश। और कालिदास के 3 नाटक हैं, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्र और अभिज्ञान शाकुंतलम। क्षेमेंद्र ने अपनी कृति व्रत कथा मंजरी में कालिदास की एक और कृति रचना, जिसका नाम कुंतलेश्वर दौत्यम का एक श्लोक उद्धृत किया है, किंतु यह ग्रंथ अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।
ऋतु संहार ये कालिदास की प्रथम काव्य रचना है और 6 सर्गों का एक खंड काव्य है। मेघदूत पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ में विभक्त है। इसमें यक्ष की वीर्य गाथा का वर्णन है। कुमार संभव ये 17 सर्गों का महाकाव्य है जिसमें शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म की कथा का वर्णन है कुमार संभव में। रघुवंश ये 19 सर्गों का महाकाव्य है जिसमें राजा दिलीप से लेकर अग्निवर्ण तक 40 ईशांकु राजाओं के चरित्र चित्रण है। मालविका अग्निमित्र 5 अंकों में कालिदास की प्रथम नाट्य रचना है। इसमें शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका की प्रणय यानी प्रेम कथा है। किसकी? शुंग राजा अग्निमित्र और मालविका अग्निमित्र में। विक्रमोर्वशीय पुरुरवा और उर्वशी की ये प्रेम कथा यानी प्रेम कथा या प्रणय कथा है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ करती है, 7 अंकों में विभाजित है। हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और ऋषि कर्णव की पालक पुत्री शकुंतला के मिलन और अलगाव का वर्णन करती है, बिछड़ने का वर्णन करती है। यह कालिदास का तीसरा और अंतिम नाटक है। कालिदास ने मेघदूत की रचना वाकाटक नरेश प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में की थी। मेघदूत की रचना प्रवरसेन द्वितीय के दरबार में की थी। गुप्तकालीन नाटक मुख्यतः प्रेम प्रधान है, सुकांत होते थे। गुप्तकालीन नाटकों की एक प्रमुख विशेषता यह है कि उच्च सामाजिक स्तर के संस्कृत बोलते थे, यानी उच्च सामाजिक स्तर के लोग हैं वो संस्कृत बोलते हैं, जबकि निम्न सामाजिक स्तर के पात्र हैं और स्त्रियां हैं वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। यानी हाई क्लास फैमिली है वो तो बोलती है संस्कृत और लो क्लास फैमिली है वो क्या बोलती है? प्राकृत भाषा। इस समय की अलंकृत संस्कृत को समाज के अन्य वर्गों के लोग नहीं समझ सकते थे क्योंकि तत्कालीन बोलचाल की भाषा प्राकृत थी। यानी उस समय प्राकृत भाषा क्या थी? बोलचाल की भाषा थी, बोली थी। शूद्र के नाटक मर्सकटिकम में महिलाएं और शूद्र क्या बोलते हैं? प्राकृत बोलते हैं। शूद्र का नाटक है ना मर्सकटिकम में महिलाएं और पात्र शूद्र, महिलाएं और शूद्र क्या बोलते हैं? प्राकृत बोलते हैं। गुप्त काल की अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? गुप्त काल की जो रचनाएं हैं बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, पुस्तक है, लेखक कौन कौन से है? तो देवी चंद्रगुप्तम या मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की है दोनों। काव्य दर्शन या 10 कुमार चरित्र ये दंडी की है। कृतार्जुनियम 12वीं की है। रावण वध वत्स भट्टी की है। अमरकोश अमर सिंह की है। न्यायावतार सिद्ध सेन की है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है। कामसूत्र वात्स्यायन की है और चंद्र व्याकरण चंद्र गोमीन की है। विशुद्धिमग बुद्ध घोष की है और कामसूत्र है ये चंद्र व्याकरण की है। विशुद्धिमग बुद्ध घोष की है। मर्सकटिकम ये शूद्रक की है। मिट्टी की गाड़ी मर्सकटिकम मिट्टी की गाड़ी ये शूद्रक की है। अमरकोश को संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। अमरकोश जो अमर सिंह का है ना उसको संस्कृत का विश्वकोश कहा जाता है। आगे है विज्ञान। गुप्त काल में विज्ञान की क्या है? तो गुप्त काल में शून्य का सिद्धांत और दशमलव प्रणाली का विकास हुआ। याद रखना भी, शून्य का सिद्धांत और दशमलव प्रणाली गुप्त काल की देन है। आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। आर्यभट्ट कुसुम पर पाटलिपुत्र के निवासी थे। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियन नामक गणित की पुस्तक लिखी और आर्यभट्टियम के 4 भाग हैं। आर्यभट्टियम के कितने भाग हैं? आर्यभट्ट की 4 भाग है। 10 गीतिका पाद, गणित पाद, कालक्रिया पाद और गोला पाद। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की है। आर्यभट्ट ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र भी दिया है। आर्यभट्ट ने पृथ्वी की परिधि और अनुमानित माप है वो पाई का माप दिया जो आज सही माना जाता है। गुप्त काल के दौरान वराहमिहिर ने खगोल विज्ञान और ज्योतिष पर कई रचनाएं लिखी है। इनमें पंच सिद्धांतिका, लघु जातक, बृहद जातक, बृहद संहिता आदि शामिल है। वराह संहिता में ज्योतिष के अलावा भारत के तत्कालीन भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन, स्थापत्य और मूर्तिकला की विशिष्ट जानकारी दी गई है। इस दृष्टि से वराह संहिता गुप्त युगीन संस्कृति के ज्ञान का महाकोश है। भास्कर प्रथम ने महाभास्कर्य व लघु भास्कर्य नामक भाष्य लिखे थे। भीनमाल जोलौर राजस्थान में जन्मे गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त ने खंड खादक और ब्रह्म सिद्धांत की रचना की और वेदांग ज्योतिष लिखा था। तो भीनमाल जन्मे, भीनमाल में कौन जन्मे? ब्रह्मगुप्त। क्या लिखा? खंड खादक, ब्रह्म सिद्धांत
और वेदांग ज्योतिष। ब्रह्म सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त ने दिया था। आर्यभट्ट की कृति आर्यभट्टियम का 800 ईस्वी में जिज अल अर्ज बहर नाम से अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। आर्यभट्टियम का अरबी अनुवाद का नाम क्या है? जिज अल अर्ज बहर। किसने किया ये पता नहीं। कल पालकाप्य नामक पशु चिकित्सक ने हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित है, वो पालकाप्य है। धन्वंतरी नामक आयुर्वेद का चिकित्सक था, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था। वाघ भट्ट ने प्रसिद्ध आयुर्वेदिक ग्रंथ लिखा था अष्टांग हृदय। और नवनतिकम नामक ग्रंथ आयुर्वेद की रचना भी इस काल में हुई। महरौली का लोह स्तंभ भी गुप्तकालीन कला का श्रेष्ठ उदाहरण है। वैशेषिक शाखे के अणु सिद्धांत का प्रतिपादन भी गुप्त काल में हुआ। और नागार्जुन ने रस चिकित्सा प्रणाली द्वारा सोने, चांदी और तांबे आदि धातुओं की बसम से रोगों की चिकित्सा की थी। नागार्जुन ने बसम तैयार करने का काम। अब गुप्तकालीन मंदिर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत बार पूछे जाते हैं, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, बुमरा का शिव मंदिर, खोया का शिव मंदिर, सांची का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, एरण का विष्णु मंदिर, भीतरगांव का ईंटों का मंदिर, पहलो ईंटों का मंदिर भीतरगांव का, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, उदयगिरी का गुहा मंदिर। तो दोस्तों इस प्रकार गुप्त काल यहाँ आज कंप्लीट होता है। यदि आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाई गई बातें अच्छी लगती है, पढ़ाई गई आपको जो जानकारी है वो समझ में आ रही है, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। आपको कोई क्वेरी है, आपको कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू दोस्तों।